हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसिन सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था स्टेम की क्या स्ट्रक्चर होती है, स्टेम में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और क्या फंक्शन होता है स्टेम का। हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स। आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। द एंगल between leaf and stem is called leaf axil। क्या बोलते हैं बेटा? लीफ एक्सिल। जो एंगल बनता है लीफ और स्टेम के बीच में उसे बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं बेटा लीफ एक्सिल। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम कि ये अगर पॉइंट नहीं लिखा हो तो बेटा लिख लेना। स्टेम में बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। या तो ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है स्टेम या फिर अनब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम फंक्शंस ऑफ स्टेम। हमने कुछ फंक्शन देख ही लिए, जैसे ये स्टेम जो है बेटा देखा था, इस स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, इस स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब जो स्टेम के अंदर जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम जो टिश्यू है, वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जितना भी फ्लोएम वाले टिश्यूज है वो फूड को, जितना भी फूड बनता है एक लीफ के अंदर, उसको पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। आपने देखा था कि कुछ प्लांट्स में वीक स्टेम प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया था बेटा, क्लाइंबर्स डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये स्टेम प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपराइट स्टैंड करने में उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स में वीक स्टेम होती है। ठीक है, थर्ड है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड। थर्ड है स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जहां पर जो स्टेम होती है वो फूड स्टोरेज करने का काम करती है। मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं हमें कुछ। ठीक है, जैसे पटेटो। तो पटेटो में जो स्टेम वाला पार्ट होता है वही किसकी फॉर्म में बदल जाता है बेटा? फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लियर? ऐसे ही ऑनियन में या फिर जिंजर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें फूड का स्टोरेज होता है। तो हमें पता है कि हमने प्लांट पार्ट्स डिस्कस कर लिए बेटा। हमने जो डिस्कस किया था फूड वाले चैप्टर के अंदर, उसमें हम देखा था कि हमें कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सी वेजिटेबल्स मिलती है। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि पोटैटो स्टेम पार्ट है, ऑनियन एक स्टेम पार्ट है, और साथ ही साथ जिंजर जिसको बोलते हैं हम बेटा राइजोम, है ना, राइजोम पार्ट से ऑब्टेन होती है। और राइजोम क्या है? अल्टीमेटली एक स्टेम है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्टोरेज में हेल्प करता है। फोर्थ बेटा देखा होगा आपने कैक्टस के अंदर लीफ तो एब्सेंट होती है, लेकिन वहां पर स्टेम कैसा होता है? स्टेम ग्रीन कलर का होता है। मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस, है ना। एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, जैसे हमने देखा एक एग्जाम्पल कैक्टस। अभी हमने स्टेम के जब पॉइंट लिखे थे तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू भी होता है बेटा, क्योंकि कैक्टस में लीफ तो एब्सेंट होती है, यहाँ पर तो थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम जो है बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूं, शॉर्ट में आपको याद रहेगा कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सपोर्ट किसने प्रोवाइड करता है? जैसे एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे बेटा एग्जाम्पल सपोर्ट किसमें प्रोवाइड करता है, तो सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है, जैसे आपने पढ़ा था क्लाइंबर्स, ठीक है, आपने पढ़ा था क्लाइंबर्स। जैसे फूड स्टोरेज करने का काम किसमें करता है, तो जैसे बेटा पटेटो, पटेटो हो गया, ऑनियन, तो इसमें स्टोरेज का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर, मिनरल, फूड को पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब जो ऐसे प्लांट है जिनके अंदर स्टेम सीधे नहीं खड़े रह सकते बेटा, है ना, तो वीक स्टेम होते हैं, तो वहां पर ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है। स्टोरेज करने में हेल्प करता है। कुछ प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो फूड स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस, जैसे कैक्टस के अंदर, क्योंकि कैक्टस में लीफ एब्सेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसलिए स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करता है। हमने ये देखा पॉइंट कि लीफ और स्टेम के बीच में, ठीक है ना, लीफ और स्टेम के बीच में बेटा जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लीफ एक्सिल, और जो स्टेम है वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकती है या फिर अनब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है। तो नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, मैं इनको रब कर दूं, समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद में बेटा एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम इस स्टेम के लिए। तो बेटा ये हमने जितने भी पॉइंट्स देखे फंक्शन के, नेक्स्ट फंक्शन लिखना बेटा, नेक्स्ट फंक्शन का पॉइंट है, नेक्स्ट फंक्शन का पॉइंट है इट हेल्प्स इन पैरिनेशन, ठीक है, इट हेल्प्स इन पैरिनेशन। तो बेटा पैरिनेशन का मतलब क्या है कि जो स्टेम होती है बेटा बहुत सारे प्लांट में, जैसे पटेटो में, जैसे ऑनियन में, तो ये स्टेम जो होती है बेटा ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ सॉइल को होल्ड करके रखती है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पैरिनेशन। इसके बाद में लिखते हैं बेटा एक और पॉइंट कि क्लाइंबर्स आर ऑल्सो नोन एज, कई बार पूछ लेता है कि ट्विनर्स क्या होता है बेटा, ट्विनर्स क्या होता है, तो क्लाइंबर्स को ही क्या बोलते हैं, ट्विनर्स। क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, ट्विनर्स। जो प्लांट में वीक स्टेम होता है क्लाइंबर्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्विनर्स। कई जगह आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की क्या स्ट्रक्चर होती है, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। बेटा देखा होगा आपने कि ऐसी एक स्टेम होती है, स्टेम से इस तरह के हमने देखा था एक स्ट्रक्चर होती है, और ये एक लीफ देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, और यहां पर बीच में इस तरह की आपको एक वेन देखने को मिलती है, और कुछ वेन इस तरह की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक और लीफ बनाता हूं बेटा, एक और लीफ बनाते हैं, फिर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में।
ठीक है, इस तरह की हमने एक लीफ बनाई। यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है हमें, और जैसे यहां पर हमने देखा वेन्स की अरेंजमेंट, ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे वेन्स की अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, एक और लीफ बनाता हूं मैं। इसके अंदर देखेंगे हम वेन्स की अरेंजमेंट, ये बिल्कुल सेंटर में है, और ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कैसी स्ट्रक्चर होती है लीफ की। पहले हम इसके जो लेबलिंग है उसको समझ लेते हैं। तो बेटा यहां पर ये लीफ का जो आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा लीफ मार्जिन। अब आप देख सकते हो कि लीफ का मार्जिन जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी में लेंसेट शेप का हो सकता है, लेंस के शेप का हो सकता है बेटा, किसी में इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। पार्ट्स की फॉर्म में, लीफलेट्स की फॉर्म में हो सकता है, और किसी का सिंपल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, नोड की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? स्टाइप्यूल। इसे बोलते हैं हम स्टाइप्यूल। और ये स्टाइप्यूल कुछ प्लांट में प्रेजेंट भी हो सकता है, कुछ प्लांट में एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे यहां पर कोई स्टाइप्यूल देखने को नहीं मिल रहा है हमें, इस वाले में स्टाइप्यूल देखने को मिल रहा है, इसमें कोई स्टाइप्यूल देखने को नहीं मिल रहा, इसमें भी कोई स्टाइप्यूल देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टाइप्यूल क्या होती है? जहां से ये नोड वाले पार्ट से ये पैटियोल जुड़ा होता है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला पार्ट जहां पे ये लीफ इस स्टेम से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं पैटियोल। क्या बोलते हैं? पैटियोल। दिख रहा है बेटा आपको? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम बेटा पैटियोल। इसके बाद ये जितना भी आपको ग्रीन कलर का जितना भी लीफ का पार्ट दिखता है, उस सरफेस जितनी भी दिखती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम? लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। अब बेटा जो लीफ ब्लेड है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे यहां पर लीफ ब्लेड आपको अलग दिख रहा है, यहां पर लीफ ब्लेड आपको अलग दिख रहा है। इसके बाद में मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है बेटा। ये जो मैंने बीच में जो एक वेन आई है, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मिड रिब, ठीक है, या फिर मिड वेन, मिड रिब या फिर मिड वेन। इसके बाद में बहुत सारी वेन्स आपको इधर आसपास देखने को मिल रही है इस मिड रिब के, तो इनको क्या बोलते हैं? जैसे इस वाले में बना देता हूं मैं, है ना, उसमें स्पेस कम है तो इस वाले में बना देता हूं, सेम ही लेबलिंग है। तो जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे यहां पर ये इस तरीके से आपको वेन्स देखने को मिल रही है, ठीक है। ये जो लाइनिंग्स देखने को मिल रही है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? वेन्स बोलते हैं। अब ये जो दोनों ऊपर की लीफ दिख रही है आपको, ये किस टाइप की लीफ है? ये है बेटा सिंपल लीफ। कैसी लीफ है ये? इसे बोलते हैं हम सिंपल लीफ। इसके बाद में ये दूसरी तरह की लीफ देखने को मिल रही है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ। इसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल लीफ, क्योंकि यहां पर लीफ बिल्कुल सिंपल है, लीफ का जो ब्लेड है या, लेकिन यहां पर जो लीफ का ब्लेड है वो बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ये जो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर जो दिख रही है, तो इसमें क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये वाला पार्ट्स में डिवाइड जो है, ये क्या है बेटा? लीफलेट्स। क्या है? लीफलेट्स। तो लीफलेट देखने को मिलता है जिनमें, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड लीफ।
और जिनमें लीफ ब्लेड बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, उसे बोलते हैं सिंपल लीफ। जहां पर लीफ जो लीफ ब्लेड है वो लीफलेट्स में डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर देखो लीफलेट में डिवाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीफलेट में डिवाइड है। तो ये दोनों जो आपको लीफ दिख रही है ये किस टाइप की, ये सिंपल लीफ है। और ये कैसी लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है, जहां पर लीफ लीफलेट्स की फॉर्म में डिवाइड। ये बेटा लीफलेट्स देख रहे हैं हम, ये क्या है, लीफलेट्स। तो इस तरीके की लीफ आपको देखने को मिलती है, जैसे रोज में, नीम में, इस तरीके की आपको लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये देख लिया बेटा हमने। ये आपको पता ही है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये तो आपको पता ही है। ये क्या होता है, स्टेम। क्या होता है, स्टेम। ये होती है बीचों बीच वाली मिड रिब, और मिड रिब से कुछ आपको वेन्स देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं वेनेशन। दो टाइप का वेनेशन देखते हैं बेटा हम। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन मतलब होता है कि ये जो वेन्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है। जैसे आपको इन दोनों लीफ के अंदर दिख रहा है कि लीफ में जितने भी वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक जैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की कंपैरिजन में कैसा है, ये इन वेन्स का अरेंजमेंट देखो यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर फैला हुआ है। जो वेन्स हैं वो कैसी है, पूरी लीफ में फैली हुई है। तो ये जो दोनों तरह की आपको दिख रही है, इस वाले दोनों तरह की जो लीफ है आपको, ये वाली लीफ और ये वाली लीफ, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं, ये वाली लीफ और ये वाली लीफ में आपको किस तरह का वेनेशन देखने को मिल रहा है। तो आपको वेनेशन, फर्स्ट वेनेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है बेटा वेनेशन। वेनेशन मतलब होता है कि लीव्स में वेन का अरेंजमेंट कैसा है, उसे बोलते हैं हम वेनेशन। तो यहां पर हम वेनेशन देख रहे हैं। ऐसे यहां पर हमने देखा था बेटा, यहां पर हमने देखा था बेटा टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। अब हम वेनेशन देख रहे हैं, लीफ के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है उसे बोलते हैं बेटा वेनेशन। तो वेनेशन कैसा होता है, दो तरह का वेनेशन देखने को मिल रहा है बेटा हमें। हमने जब मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस किया था एंजियोस्पर्मिक डिवीजन में, तो मैंने बताया था आपको कि मोनोकॉट प्लांट की लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट है उनकी लीफ में आपको किस तरह का वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन दो तरह के होते हैं, ये फर्स्ट वेनेशन है और ये वाला सेकंड वेनेशन है, जो कि आपको इस लीफ के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस वेनेशन को बोलते हैं बेटा जहां पर वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो यहां पर भी नेटवर्क की फॉर्म में और यहां पर भी नेटवर्क की फॉर्म में। इसे बोलते हैं हम कैसा वेनेशन, इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। और किन प्लांट्स में देखने को मिलता है हमें ये रेटिकुलेट वेनेशन, तो एग्जांपल लिखते हैं हम, जितने भी डाइकॉट प्लांट है, जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में। और जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर एक कॉटिलेडन होता है, वहां पर लीफ के अंदर आपको इस तरीके से जो वेन्स देखने को मिलती हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल वेनेशन, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने। जैसे ये वाला वेन है उसके सामने ये वाली वेन है, ये वाली वेन है उसके सामने ये वाली वेन है, तो एक दूसरे के सामने वेन्स प्रेजेंट है। और ये कहां देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल है इसका, जितने भी मोनोकॉट प्लांट से वहां पर आपको इस तरीके का वेनेशन देखने को मिलता है। तो एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, वेट, ठीक है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है। तो जितने भी पैरेलल वेनेशन है ये देखने को मिलती है आपको मोनोकॉट प्लांट में, और जितने भी रेटिकुलेट वेनेशन है वो देखने को मिलता है आपको डाइकॉट प्लांट में। मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म डिवीजन में कि एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर प्लांट्स दो अलग अलग क्लास में डिवाइड होते हैं। एक मोनोकॉट प्लांट है, दूसरे डाइकॉट प्लांट है, जिनमें एक कॉटिलेडन होता है उसे बोलते हैं मोनोकॉट, और जिनमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डाइकॉट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, राइस, व्हीट,
है ना, मेज, ये सारे हैं मोनोकॉट के एग्जाम्पल। और जैसे डाइकॉट में हमने डिस्कस किया था बेटा, जैसे ग्राउंड नट है, जैसे पी है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इस डाइकॉट प्लांट के। हमने डिस्कस किया पहले लीफ कौन कौन सी तरह की है, तो हमने देखा कि यहाँ पर लीफ जो है कैसी है, सिंपल। ये दोनों लीफ कैसी है, सिंपल, है ना, ये भी सिंपल लीफ है और ये भी सिंपल लीफ है, ठीक है, ये भी सिंपल लीफ है बेटा, ये दोनों, और ये भी सिंपल लीफ है, ये दोनों सिंपल लीफ है। नीचे वाले देखोगे आप तो ये वाली है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होती है, जहां पर लीफ डिफरेंट लीफलेट्स में डिवाइड होती है। यहां पर लीफलेट देखने को मिल रहे हैं आपको, यहां पे लीफलेट देखने को नहीं मिल रहे हैं, यहां पर भी लीफलेट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों लीफ किस टाइप की, सिंपल लीफ है। ये कैसी है, ये कंपाउंड लीफ है। इसके बाद देखा हमने कि क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ में स्टाइप्यूल कुछ प्लांट में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, कुछ प्लांट में प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पर स्टाइप्यूल नहीं है, यहाँ पर स्टाइप्यूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टाइप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस लीफ को। इसके बाद में ये लीफ जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिस फिलामेंट स्ट्रक्चर के थ्रू इस स्टेम से जुड़ी हुई है, ये बेटा लीफ जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू इस स्टेम से जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं हम पैटियोल। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा हम, पैटियोल। पैटियोल भी ग्रीन कलर का होता है जनरली। इसके बाद में ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये है लीफ का मार्जिन। और लीफ का मार्जिन अलग अलग हो सकता है बेटा, इसमें अलग शेप का दिख रहा है, इसमें अलग शेप का दिख रहा है, इसमें अलग शेप का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही लाइनिंग्स, इस लाइनिंग्स को बोलते हैं बेटा हम वेन्स। एक बिल्कुल सेंटर में जो लाइनिंग दिखती है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मिड रिब या फिर वेन्स। क्या बोलते हैं, मिड रिब या फिर वेन्स, मिड वेन, ठीक है। इसके बाद में ये देख लिया हमने, हम देख रहे हैं कि वेनेशन किस किस टाइप का होता है। तो वेनेशन मतलब होता है वेन्स का अरेंजमेंट। ये वेन्स जो प्रेजेंट है, ये लाइनिंग जो प्रेजेंट है, इनकी अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर लाइनिंग दोनों एक जैसी है ना, सॉरी यहाँ पर अलग है, ठीक है, और यहां पर दोनों में अलग जैसी है। इस वाली जो अरेंजमेंट दिख रही है आपको वेन्स की, इस तरह की अरेंजमेंट किसमें प्रेजेंट होती है, तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर। और ये कैसी वेनेशन होती है, तो पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के सामने, ठीक है। यहां पर और यहां पर वेनेशन बिल्कुल एक तरीके की, मैंने एरो करके बनाया बेटा, ठीक है। यहां पर और यहां पर वेनेशन एक तरीके की है, किस टाइप की है, रेटिकुलेट वेनेशन। और इस टाइप की रेटिकुलेट वेनेशन कहां देखने को मिलती है आपको, तो डाइकॉट प्लांट में। हमने मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को डिस्कस कर लिया था एंजियोस्पर्मिक डिवीजन के अंदर, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से ड्रॉ करना बेटा, लेबलिंग अच्छे से करना, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसी के नीचे बेटा कुछ पॉइंट्स लिखना, जैसे लीफ ऑफ प्लांट is attached to the stem by petiole, ठीक है। petiole may be present or absent in a plant। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, मार्जिन ऑफ लीफ इज लीफ मार्जिन, ठीक है। जो मार्जिन देखने को मिला था हमें उसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। ग्रीन लैमिना
ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, जो लीफ ब्लेड होता है वो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट, PIGMENT, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो लीफ ऑफ प्लांट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय पेटियोल। तो प्लांट की जो लीफ होती है वो स्टेम से जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी होती है उसे बोलते हैं हम पेटियोल। पेटियोल कुछ प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है, कुछ प्लांट में एब्सेंट हो सकता है। जो मार्जिन देखने को मिलती है हमें लीफ की, जो कि अलग अलग हो सकती है, जैसे हमने देखा था कि जो कंपाउंड लीफ है उसमें मार्जिन अलग है और जो सिंपल लीफ है उसमें अलग मार्जिन है। तो मार्जिन अलग अलग हो सकता है बेटा। लीफ का जो लैमिना होता है बेटा, जितना भी सरफेस होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है, और उसे बोलते हैं हम लीफ ब्लेड। उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट एनर्जी को गेन करता है बेटा, और क्या करता है? फूड को सिंथेसाइज करता है, CO2 को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और साथ ही साथ सनलाइट एनर्जी को भी यूज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसी के नीचे लिखना है आपको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। हमने पहले लिखा है कि पेटियोल क्या होता है, फिर हमने लिखा बेटा कि पेटियोल एब्सेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद में लिखा है बेटा हमने कि लीफ मार्जिन क्या होता है। इसके बाद लिखा हमने कि लीफ ब्लेड क्या होता है। आगे लिखते हैं बेटा हम एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। लिख लेते हैं बेटा, लाइन्स ऑफ द इज कॉल्ड वेन। ठीक है, लाइन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेन। फिर लिखते हैं इसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज, क्या बोलते हैं बेटा? वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन। इसके बाद में लिखते हैं बेटा मिड लाइन ऑफ लीफ इज कॉल्ड मिडरिब और मिडवेन। क्या बोलते हैं? मिडरिब और मिडवेन। स्टाइप्यूल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू दी लीफ। तो बेटा स्टाइप्यूल्स जो होते हैं वो लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो बिल्कुल सेंटर में जो हमें वेन देखने को मिलती है, जो लाइन देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं? मिड वेन या मिडरिब। और जो मिड वेन या मिडरिब के साथ में कुछ आपको लाइंस दिखाई देती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेन्स। और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को बोलते हैं वेनेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि वेन्स का अरेंजमेंट क्या होता है। हमने देखा था कि दो तरह का अरेंजमेंट है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतने ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।